dear students. Today we will discuss chapter 4, page number 48. Look at your book. On 15th May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if the butter was safe to eat or not. तो 15th मई 2006, 15th मई 2006 इस दिन चंद्रन क्या करता है, मार्केट जाता है बटर लेने के लिए। ठीक है, वो बटर लेने के लिए जाता है और जब वो बटर लेता है तो वो चेक करता है क्या कि ये जो बटर है सेफ है या नहीं। तो जब हम भी कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं मार्केट, तो हम क्या मतलब कस्टमर को अवेयर होना चाहिए उस प्रोडक्ट को लेकर कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ड बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। तो कब पैक किया गया था वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और लिखा था कि आप पैकिंग के बाद से 180 डेज तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, फिर वो क्या करता है, डेट ऑफ पैकिंग चेक करता है। तो डेट ऑफ पैकिंग क्या था, डेट ऑफ पैकिंग क्या था, लेट्स सी, 15th of Jan 1996, sorry 15th of Jan 2006। दिस वन इज डेट है ना, और मंथ ईयर 15th जनवरी 2006। अब देखिए इसके आगे क्या है, हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय द बटर, दिस बटर और नॉट। आप हेल्प करो कि ये बटर को लेना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, किस मंथ में बटर पैक किया गया था। तो लेट्स सी, डेट ऑफ पैकिंग क्या था, 15th of January 2006। कौन से मंथ में पैक किया गया, फर्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, which month will it be 180 days after 15th of January 2006। अब ये which date मीन्स क्या लिखा, which date it will be 180 days, कौन से डेट को ये 180 डेज हो जाएगा, ये भी देखेंगे। और इसको कब तक यूज कर सकते हैं, कैन चंद्रन ईट ऑन 15th मई 2006, क्या चंद्रन 15th ऑफ मई को वो खा सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 180 डेज मीन्स क्या हो गया, 180 डेज मीन्स यूजुअली हर एक मंथ में, चलिए मिनिमम हम यहाँ पे हर एक मंथ में 30 डेज होता है, तो यहाँ पर डिवाइड करो 180 को 6 मंथ, सपोज 6 मंथ है टोटल। तो जनवरी, डेट ऑफ पैकिंग क्या था, 15th ऑफ जनवरी। जनवरी के बाद काउंट करेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। जुलाई मंथ तक वो यूज कर सकता है। ठीक है ना, आपसे क्या पूछा गया, डेट ऑफ पैकिंग के बाद कितने मंथ तक यूज कर सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैन चंद्रन ईट ऑन 15th May 2006, क्या 15th मई में वो यूज कर सकता है, 15th मई को वो यूज कर सकता है। तो हम तो जुलाई तक यूज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स 15th मई भी यूज कर सकते हैं। तो वी विल राइट यस। नाउ नेक्स्ट, some question, do you ever check the date of packing of things you buy। क्या आप चेक करते हो, जो भी चीज़ आप मार्केट से परचेज करते हो तो क्या आप डेट ऑफ पैकिंग चेक करते हो। तो अगर आप चेक करते हो तो यस लिखोगे,
हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिन भी हम परचेज करते हैं उस पर भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है और एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है, कब वो बनाया गया मेडिसिन और कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं वो भी लिखा होता है। इट टेल यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। यह हमें क्या बताता है कि कब तक, किस डेट के बाद हम उसको उस दवा को लेंगे तो वो हमारे लिए अनसेफ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। तो कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताओ जिसमें एक्सपायरी डेट मेंशन किया होता है, वो आप लिख दोगे बुक में। ऑन अ कफ सिरप इट वाज रिटन मैन्युफैक्चरिंग डेट लाइक 07, देखो कफ सिरप में डेट लिखा हुआ था कुछ इस तरह से 0703। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट मंथ, ये मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है आपके पास। दिस शोज इट इज मेड इन जुलाई, ये कौन सा मंथ है? 7th मंथ कौन सा होगा? जुलाई। ये कब बना? जुलाई जुलाई में बना था। कौन से ईयर? 2003 में। वैसे ही इसका एक्सपायरी डेट भी दे रखा है। एक्सपायरी डेट क्या है कफ सिरप का? 7 मंथ कौन सा हो जाएगा? जुलाई 2005 तक यूज कर सकते हैं। नाउ सम क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 0705। ये जो डेट लिखा है इसका आपको बताना है कि कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। 7 मंथ कौन सा हो जाता है? जुलाई, और 05 सो 2005। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वुड इट बी सेफ टू टेक कफ सिरप इन सितंबर। क्या सितंबर में हम लोग ले सकते हैं इस कफ सिरप को? तो नहीं, आफ्टर जुलाई हम लोग कफ सिरप को नहीं लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 49। चलिए देखते हैं। लेट्स सी, टॉपिक इज टुनटुन मिस द ट्रेन। अब टुनटुन ट्रेन क्यों मिस करता है देखते हैं, स्टोरी देखते हैं। टुनटुन स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। टुनटुन का स्कूल क्लोज होता है किस चीज़ के लिए? तो समर हॉलीडेज का उनको छुट्टी मिलता है। ठीक है, ही वेंट टू हिज ग्रैंडमा प्लेस। वो कहाँ जाता है गर्मी की छुट्टी में? आप लोग भी कहीं कहीं जाते हो, वैसे ही टुनटुन भी अपनी ग्रैंडमा प्लेस जाता है। ठीक है, वहाँ वो अपने बहुत सारे कजन से मिलता है। ही मेट अ लॉट ऑफ कजन्स देयर। He was enjoying himself and did not want to go back home. वो वहाँ खूब मस्ती करता है और वहाँ से वापस नहीं आना चाहता है। टुनटुन मम्मा said, "Pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening." वो कहती हैं कि अपने बैग पैक कर लो और ट्रेन कब है? तो 5:30 in the evening। अब टुनटुन को जाने का इच्छा नहीं होता है घर वापस, तो वो बोलता है ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून। हम लोग क्या इतनी जल्दी जाने वाले हैं? आई विश वी मिस आवर ट्रेन। मेरी इच्छा है कि ये ट्रेन ही मिस हो जाए। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15 बट गेस व्हाट। अब देखो टुनटुन और उसके पेरेंट्स जो है स्टेशन पहुंच जाते हैं 5:15 में ही, लेकिन गेस करो क्या होता है? दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। क्या होता है उनके साथ? वो उनका ट्रेन मिस हो जाता है। क्या कारण है? हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। मतलब वो खुशी से बोलता है टुनटुन कि अच्छा आज हमें वापस नहीं जाना है। ठीक है,
आज हम लोग नहीं जाएंगे। कैन यू गेस व्हाई दे मिस द ट्रेन? यहाँ पे ये ट्रेन क्यों मिस करता है? क्योंकि उन्हें 24 आवर क्लॉक टाइम का मतलब जानकारी नहीं होता है, उसके बारे में वो अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो 24 आवर क्लॉक टाइम ये कहाँ यूज किया जाता है? रेलवे स्टेशन पे यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पेज। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। उनके पेरेंट्स से क्या मिस्टेक होता है? वो 5:30 उन्हें लगता है 5:30 इन द इवनिंग ट्रेन है, लेकिन ट्रेन तो 24 आवर क्लॉक टाइम यूज करता है। तो यहाँ पे 5:30 का मतलब क्या है? 5:30 इन द मॉर्निंग। ठीक है, टुनटुन पेरेंट्स वेयर अपसेट। टुनटुन के पेरेंट्स अपसेट हो जाते हैं। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर आवर टिकट सेज 5:30। वो क्या करते हैं? अपने स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि हमारे टिकट में तो 5:30 लिखा है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। स्टेशन मास्टर क्या बोलते हैं कि सर ये 5:30 का मतलब क्या है? मॉर्निंग। ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट? मैं ये कैसे भूल गया? टुनटुन के पेरेंट्स बोलते हैं। द रेलवे विल अराइव 17:30 for 5:30 इन द इवनिंग। रेलवे 5:30 इन द इवनिंग के लिए वो क्या लिखेगा? 17:30 लिखेगा। देखिए ये क्या है? आर, और दिस वन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मिनट। तो रेलवे क्या करता है? अगर 12 आफ्टरनून के बाद का टाइम शो करना है तो आर में ये क्या करेगा? 12 ऐड कर देगा। 12 + 5 17 30 आवर्स। 12 + 5 क्या हो जाएगा? 17 30 आवर्स वो लिखेगा। अगर इवनिंग का 5:30 अगर उसे टाइम शो करना है तब 12 में 12 ऐड कर देगा, ये 5 में 12 + 5 = 17 17 30 आवर्स हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। वाई? बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक। क्योंकि वो क्या यूज करते हैं? 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज AM and PM। Before solving this another question, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे AM और PM। AM और PM का मतलब क्या होता है? AM मीन्स एंटी मेरिडियन एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। हम लोग को मालूम है कि आर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करने पे कितना टाइम लेता है? 1 आवर। ठीक है, तो द आर हैंड टेक्स 2 कंप्लीट राउंड ऑफ 12। आर हैंड पूरे दिन में 12 का कितना राउंड लगाएगा? 2 राउंड लगाएगा। ठीक है, द आर हैंड takes to complete round of 12 hours is to complete 24 hours. We know that कि 1 day में टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर होते हैं। 12 o'clock at night is called midnight। 12 o'clock नाइट के लिए हम लोग नाइट को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडनाइट बोलते हैं। और 12 o'clock इन अ डे, जो डे में 12 o'clock होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? नून, जो आफ्टरनून बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट AM। AM मीन्स एंटी मेरिडियन। AM इज बिफोर मिड डे। AM का मतलब क्या है? मिड डे के पहले का जो टाइम है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे सुबह का टाइम अगर 6 o'clock या 6:30 लिखेंगे। अगर सुबह का टाइम रिप्रेजेंट करें, सन राइजेस एट 6:30, सपोज लिख दिए 6:30। अगर सुबह का टाइम रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? ये AM। ठीक है, वही आफ्टर मिड डे के लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर शाम के 6:30 के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम PM लिखेंगे। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इट इज द टाइम बिफोर 12 o'clock at the midnight।
टू 12 o'clock एट द नून। ये AM कब से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? ये स्टार्ट होगा 12 o'clock एट द मिडनाइट टू 12 o'clock टू एट नून, ठीक है। नाउ सेकेंड PM। PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। PM इज आफ्टर मिड डे। इट इज द टाइम फ्रॉम, ये कब स्टार्ट होगा? 12 o'clock एट नून से स्टार्ट होगा टू 12 o'clock एट मिडनाइट। नाउ some question for you, let's see। चलिए देखते हैं। टाइम लिखा है पेज नंबर 50 में, टाइम बाय योर वॉच। आपके वॉच में 12 आवर क्लॉक, आपका जो वॉच होता है 12 आवर क्लॉक शो करता है ना। टाइम बाय 24 आवर क्लॉक। आपकी क्लॉक में अगर 1 o'clock, आपकी वॉच में अगर 1 o'clock हो रहा है आफ्टरनून का, तो 24 आवर में, 24 आवर क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा? तो हम क्या करते हैं, हम अभी हमने बताया कि आर में 12 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 o'clock इस तरह से लिखें, इसमें क्या करेंगे, ये जो आर है ये क्या है आर, और ये मिनट। तो ये आर में हम क्या करते हैं, आफ्टरनून के बाद हम क्या करते हैं 12 ऐड करते हैं। तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा ना, 13 आवर्स लिख देंगे इस तरह से। 13 आवर्स हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 13 आवर्स। इज इट क्लियर? वैसे ही अब देखिए 12 में कितना ऐड करना होगा, 2 o'clock है। फॉर आफ्टर 2 o'clock कितना आफ्टरनून का है, आफ्टरनून का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में कितना ऐड कर देंगे 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 आवर्स। वैसे ही 3 o'clock आफ्टरनून का है, तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, 3:30 यहाँ पे 3:30 है इन द आफ्टरनून। तो ये क्या है आर है, ये क्या है मिनट है। इसमें क्या आर में क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे, 12 प्लस 3 15, और ये कितना मिनट हो गया 30। तो 15:30 आवर्स इस तरह से लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 51। नाउ पेज नंबर 51 में देखिए, कैन यू टेल व्हाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। सपोज एक ट्रेन जो है 8:30 एट मिडनाइट को वो क्या करता है, 8:30 एट नाइट को वो लीव करता है, ठीक है। द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, अगर रेलवे टिकट में यही टाइम नाइट का ये जो टाइम है इसको कैसे शो करेगा 24 आवर क्लॉक में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो आर है ये क्या है मिनट है। आर में क्या करेंगे, आफ्टरनून के बाद का जो भी टाइमिंग होगा उसमें हम क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे। तो 12 प्लस 8 इज 20, और ये मिनट कितना है 30। तो क्या टाइम हो जाएगा 20:30 आवर्स। आप लिख दोगे उसमें 20:30। नाउ नेक्स्ट, in a 24 hour clock each time comes twice in a day। 24 hour clock 12 hour clock में क्या होता है, in a 12 hour clock each time comes twice in a day। हर एक टाइम क्या होता है मतलब 2 बार आता है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, इस तरह से आएगा। What about 12:30 in the afternoon? 12:30 in the afternoon के बारे में बोलो। आफ्टर दैट इज 12:30 PM। एक क्या होता है 12:30 AM होगा, वही 12:30
PM हो गया, दैट इज 12:30 PM. आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM. मीन्स 12 o'clock आफ्टरनून के बाद हम क्या करेंगे, अगर 12:30 हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, PM यूज करेंगे. इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, PM यूज करेंगे. और बिफोर नून हम क्या यूज करेंगे, AM यूज करेंगे. Now some question you have noted the time sunrises and sunset. सनराइज और सनसेट का आपको टाइम मालूम होगा, तो आप क्या करोगे, उसको AM और PM में रिप्रेजेंट करना है. टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज का टाइम क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे उस ब्लॉक में, क्या लिखोगे, 6 o'clock AM या PM, AM लिखोगे. मॉर्निंग के लिए हम क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं. वही सनसेट के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 6:30 PM. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4. where have you seen a 24-hour clock being used? 24-hour clock और कहाँ यूज होता है, तो आप क्या लिखिएगा, रेलवे स्टेशन, फिर क्या होगा, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट, बस स्टैंड. इस तरह से आप चैप्टर 4 के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. आई होप आपको क्लियर होगा. बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 4. थैंक यू स्टूडेंट्स.